हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको साइटिका हो गई है? इसमें जैसे ही आप सुबह सो कर के उठते हैं, आपकी ये वाली जो मसल्स हैं कॉल्ड लंबोरल मसल्स, कमर और आपका कूल्हा बिल्कुल जकड़ा हुआ सा महसूस होता है और आपके पैर में बेचैनी, चिकनाहट और सुन्नपन सा महसूस होता है। या आप जब चलने की कोशिश करते हैं तो आपका कूल्हा और आपके पैरों में जान महसूस नहीं होती। शुरुआती कुछ कदम चलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पैर लोड नहीं लेते हैं, तो आप आगे झुक करके या साइड में कुछ इस तरह से हो करके चलते हैं। तो इसमें पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इलाज करवा करके, क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने इलाज बहुत करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। वो हमसे कह रही थी कि हम सुसाइड कर लें। इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि पेशेंट इसमें डिप्रेशन में जब जाने लगता है। हमने उनको कन्विंस किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया और आप यकीन मानिए सिर्फ 4 से 5 सिटिंग में ही उनको 50% तक आराम मिल गया। लेकिन आजकल यह दिक्कत इतनी कॉमन क्यों हो गई है? आप एक बात समझिए, यह है स्पाइन। अब आप स्पाइन को देखिए कि यह है सर्वाइकल गर्दन की हड्डी और ये नीचे जो आपके कमर की हड्डी होती है ये काफ़ी मोटी है। आप इसमें देखिएगा ये काफ़ी छोटी भी है और पतली भी है। हमारी बॉडी का सारा वेट यहीं पर रहता है, क्योंकि हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं, अचानक से झुक करके आगे सामान उठा लेते हैं, बहुत देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं, या और भी कई वजह होती है साइटिका होने की। और यहीं से ही नर्व निकलती है L4, L5, S1, S2, S3, यहीं से साइटिका नर्व निकलती है और ये पैरों के नीचे ट्रेवल करती है। अगर यह कंप्रेस हो जाती है तो इसकी वजह से आपका पैर लोड नहीं लेता है, झंझनाहट होती है, सुन्नपन सा आपको महसूस होता है और आपको बेचैनी और उलझन सी महसूस होती है। तो आज हम आपको उन कुल 5 एक्सरसाइज बताएंगे, जिसके साथ साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताते चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर ये टिप्स और एक्सरसाइज आप दवाई समझकर डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आप साइटिका के दर्द से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें, क्योंकि हम आप साइटिका से या दर्द से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर दीपक, मुरादाबाद से। अगर आपको साइटिका है तो रात में ही आप एक हार्ट वाटर बैग आप अपने पास रख लीजिए, जिससे आपको सुबह याद रहे। और किसी भी फैमिली मेम्बर से आप जो है गर्म पानी इसमें भरवा लीजिए, या आप एक काम इसमें कीजिएगा, गर्म पानी इतना हो कि आपका सिर्फ 15 मिनट लगातार सिकाई कर पाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिकाई कर लेते हैं, आधा घंटा, इससे उनकी जो मसल्स होती हैं उसमें जो रेडनेस आ जाती है। तो आपको उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही आपको सिकाई लगातार करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेड पर बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपको करना ये है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है और आप देखिए आपकी जो ये स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी है, हम ऐसे झुके हुए नहीं है, इस तरह से आपको रहना है। और आपको अपने एक पैर को इस तरह से उंगलियों को क्रॉस करके इस तरह से करना है और फिर आपको धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज को नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। पहले की वीडियो में हमने यह एक्सरसाइज जो है वो लेट के बताई थी, लेकिन अब हम इसको बैठ के बता रहे हैं। जब आप इस तरीके से इसको ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग मसल जो है, जिसकी वजह से आपको अकड़न और जकड़न लगती है, तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होगी। इसी प्रकार से आपको दोनों पैरों की इस तरह से बारी बारी से इस तरह से करनी है। शुरुआत में आप सिर्फ 8 से 10 बार ही कीजिएगा और ध्यान रखिएगा आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहे, आप इस तरह से झुके हुए ना हो। हमारा पैर जब भी आ रहा है आप देखिए हम बिल्कुल झुक नहीं रहे हैं, स्पाइन का पोस्चर बिल्कुल सीधा है। या आप दीवार के सहारे से भी आप बैठ के टेक लगा करके इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मूड़े पे, जमीन पे या स्टेयर्स पे इस तरह से नहीं बैठना है। आपको इस तरह से क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि जब भी हम इस तरह से बैठे हुए हैं तो हमारे जो है कूल्हा है वो नीचे की ओर है और जो हमारे घुटने हैं वो ऊपर की तरफ है। तो इससे जो है कमर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो जब आप उठेंगे तो आपकी जो कमर की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इससे होता क्या है कि जो लोग झुक करके इस तरीके से उठते हैं तो हमारी बटक की मसल जो है और जो कमर की मसल जो है बहुत ज़्यादा स्पास में चली जाती है। उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस आ सकता है या उसमें जर्क भी लग सकता है।
तो आपको बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठना है जब तक आपको साइटिका का दर्द कम नहीं हो जाता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, इसको डीकम्प्रेशन टेक्निक कहते हैं। आपको करना यह है, इस तरीके से तो मोटी तकिया लेनी है, चाहे तो आप 2 तकिया इस प्रकार से ले सकते हैं। अब जैसे आपके इस पैर में दर्द है, कूल्हे से लेके नीचे पैरों तक जा रहा है, तो आपको करना यह है, इस साइड आपको तकिया रखनी है और इस तरीके से आपको और मोटी कर लेंगे। और आपको करना यह है, आपको इस तरीके से लेट जाना है। अब आप इस तरीके से जो लेटेंगे, होगा क्या कि आप देखेंगे तकिया आपके जो है ये ऊपर की तरफ पुश कर रही है और ग्रेविटी की वजह से जो आपका पैर है वो नीचे की तरफ हल्का सा पुश हो रहा है। इससे एक ओपनिंग क्रिएट हो रही है और कुछ का ही फर्क होता है, जिसको आपको खोलना है। यानी कि नस को, आपको जो साइटिक नर्व है आपकी दब रही है, उसको आपको खोलना है। अगर वही जो है खुल जाए तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। इस तरीके से आपको 5 से 7 बार शुरुआत में आप करिएगा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसको करने में किसी प्रकार का भी दर्द बढ़ रहा है तो आप लोकल फिजियोथेरेपिस्ट से, किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। आपको एक बात में ध्यान रखना और है, बहुत सारे लोग एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो इससे होता क्या है, स्पाइन में जर्क लगता है। जर्क लगने की वजह से उनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको करना यह है कि जब भी आप गाड़ी चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए या कार या कहीं भी ट्रैवल कीजिए, एक बस में या ट्रेन में, तो आप जो है एक कमर की बेल्ट खरीद लीजिएगा। देखिए, कमर की बेल्ट बहुत सारे लोग गलत तरीके से लगाते हैं। बहुत सारे लोग एब्डोमिनल बेल्ट खरीद लेते हैं, वो लगाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद लगाई जाती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और कितनी देर तक आपको बेल्ट लगानी है, कौन सी बेल्ट लगानी है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस प्रकार से आपको ये बेल्ट लगानी चाहिए, तो ये सब जो है आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें या मुझे कॉल कर लीजिएगा आप, और मैं आपको बता दूंगा इस बारे में। तो यहाँ तक कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उस पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरह से सीधे लेट जाएंगे और फिर अपने दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरह से सिर के नीचे रख लेंगे। और फिर थोड़ा सा सिर को ऊपर हमें उठाना है और फिर हमें अपने बाईं तरफ ऐसे करना है। आप महसूस करेंगे आपकी क्वाड्रिसेप्स लंबोरल मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है। फिर आपको दाईं तरफ और यहाँ पर आपको रोक के रखना है, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे ही बाईं तरफ आपको 1 2 3 4 5। फिर आपको इसका एडवांस वर्जन करना है, पैर सीधा करना है और दोनों पैर आपस में मिला लेना है। फिर आपको ऐसे ही बाईं तरफ 1 2 3 4 5, फिर दाईं तरफ 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज आप 5 से 7 बार करिएगा। और अगर आप ये करते हैं दिन में 5 से 3 से ज़्यादा दफ़े, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। एक पेशेंट का मेरे पास फ़ोन आया था कि दिन में हम 5-6 बार एक्सरसाइज करते हैं, आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मसल्स थक जाएंगी और इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अगर आप 1-2 बार रिलैक्स करके एक्सरसाइज करते हैं केवल, तो आपकी मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, टिप्स हैं, ये धीरे धीरे ही काम करती हैं। लगातार आप इसको 15 से 20 दिन, महीना भर करेंगे तो आपको रिजल्ट और फर्क जरूर दिखाई देगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। इस एक्सरसाइज को करना इस वजह से ज़्यादा जरूरी है क्योंकि होता क्या है, आपका पेट, कमर और कूल्हा साइटिका होने पर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और उसमें जकड़न और अकड़न हो जाती है। ये मसल्स यहाँ की स्पाज्म में चली जाती है, तो इसको मोबिलिटी देना और रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं इस तरह से चलते हैं, आपको उसी पोजीशन में आ जाना है। और आपको कोशिश ये करना है, आप जो हैं पैर आपका 90 डिग्री पे हो, हाथ आपका इस तरह से मुड़ा हुआ बिल्कुल ना हो, पैर मुड़ा हुआ ना हो। एक्सरसाइज के समय आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक की पोजीशन भी ऐसी सीधी रहे, लटकी हुई ना रहे।
तो आपको इस तरह से पोजीशन ले लेनी है। फिर आपको इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, फिर यहाँ पे 5 सेकंड रोकना है। तो फिर आपको स्पाइन को, अपनी कमर को नीचे की तरफ इस तरह से करनी है। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को करने से आपके कमर की मोबिलिटी बढ़ेगी, कूल्हे में बहुत ज़्यादा स्टिफ रह सकती है, जकड़न लगती है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 30 बार शुरुआत में करनी है। और किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपका दर्द बढ़ जा रहा है या ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे इस तरीके से, हमें बैठ जाना है और घुटने के आगे अपने हाथ को इस तरह से रख लेनी है। फिर आपको करना ये है, इस तरीके से करना है, ये ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। ऐसा करने से आपकी स्पाइन की और कूल्हे की मोबिलिटी बढ़ेगी। देखिए आप जितना अच्छा मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। ये भी एक्सरसाइज आप जो है सिर्फ 10 से 15 बार कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है तो नंबर इसके बढ़ाते हुए चले जाइए। ये 5 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, ये आप रेगुलर जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह और शाम आप ज़रूर कीजिए। दवाई समझ के करेंगे तो आपको फ़र्क उसी दिन से नज़र आने लगेगा। ये 5 एक्सरसाइज जो के साथ साथ में आपको डाइट में कुछ सावधानियाँ जरूर बरतनी है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका पेट जो है वो बाहर निकले, क्योंकि अगर आपका पेट जो है ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ये जो हल्का सा कर्व है ये मेंटेन नहीं रह पाएगा, इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये मैं अपनी इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ और ये आप वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।